मैं उर्दू न्यूज चैनल के साथ उमर खान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज हेडलाइन। गुलशखाना केस में पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ ट्रायल का आगाज 12 जुलाई से होगा। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। मजीद वक्त के लिए वकील की इस्तदा मुस्तरद, महफूज फैसला जारी, इस्तगासा के गवाह तलब, अदालत का सरबराह तहरीक इंसाफ की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। दौरान समाअत सेशन जज हुमायूं दिलावर के सख्त रिमार्क्स, कहा कोई एक समाअत बता दें जिसमें चेयरमैन पीटीआई अदालत पे पेश हुए हों। बार बार की गई कमिटमेंट का क्या बनेगा? क्या मुल्जिम के पास ही हक है, दरख्वास्त गुजार का कोई हक नहीं? अदालत आपके लिए बहुत नरम रवैया रख रही है, इतने नरम रवैये की मिसाल कहीं नहीं मिलती। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। 9 मई को सिविल और अस्करी तनसीबात पर हमले, चेयरमैन पीटीआई तीसरे मुकदमे में भी नामजद। शालीमार चौक में हसास इमारतों में तोड़फोड़ के मुकदमे में नामजद किया गया। एफआईआर थाना सिविल लाइंस में दर्ज है। पेशावर से तहरीक इंसाफ का नाजिम फरीद गुल गिरफ्तार। फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंद अरसलान भी शिकंजे में आ गया। वालिदैन बेटे की हरकत पर शर्मिंदा। ये सुर्ख लकीर जो 9 मई को क्रॉस हुई है, इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी जिन लोगों ने क्रॉस की। पीटीआई चेयरमैन ने 9 मई को रेड लाइन क्रॉस की। मुल्क दुश्मन इकदाम की कीमत इलेक्शन में अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से गुफ्तगू, कहा आइंदा माह असम्बली मुद्दत पूरी कर रही है जिसके बाद इंतखाबात होंगे। नवाज शरीफ पोलिंग से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे। IMF से मुआहिदा मोहलत है, खुद को ना बदला तो 1 साल बाद फिर आलमी इदारों की मिन्नत समाजत कर रहे होंगे। We cannot afford tension in this area. We cannot afford to waste our resources on fighting wars as they have not been of any help in the past. And of course, the leadership on other side should also feel the same way. मसला कश्मीर समेत दीगर मसाइल हल किए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। मुसलसल कशीदगी और वसाइल जंगों में झोंकने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान खित्ते में तनाव नहीं, तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद, लेकिन दूसरी जानिब से भी ईमानदाराना रद्द अमल होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर भारत को वाज़ेह पैगाम। पाकिस्तान और स्विट्जरलैंड के दरमियान कुदरती आफात से निमटने का मुआहिदा, मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत, वजीर आजम की मेहमानों के साथ जर्मन जबान में गुफ्तगू, सब हैरान रह गए। अपर खुरम में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। फायरिंग का सिलसिला जारी। कबायली उबायदीन, जिरगा इंतजामिया और पुलिस की लड़ाई रुकवाने की कोशिशें। पेशावर की दीर कॉलोनी में जमीन के तनाज़े पर 4 भाई कत्ल, 2 जख्मी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मॉनसून का ताकतवर स्पेल, दरिया और नदी नाले बिफरने का खदशा। दरियाए जहलम, चनाब और सिंध में पानी की सतह बुलंद, अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान डिवीजन और शिमाली बलूचिस्तान के पहाड़ी नालों में भी सैलाब की वार्निंग। सिब्बी और योब में मूसलाधार बारिश, कोहलू और दुक्की में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की सूबे भर में मजीद बारिशों की पेशगोई। स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग, शाहराह बल्तिस्तान जहरी के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद, सयाह और मुसाफिर फंस गए। पहले से डूबे लाहौर में फिर मूसलाधार बारिश, गलियां, सड़कें, कब्रिस्तान, हर तरफ पानी ही पानी। पीकर रोड पर सीवरेज लाइन बैठ गई, सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। छतें और दीवारें गिरने से ख्वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जख्मी। निकासी न होने के सबब ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, कई मकामात पर सड़कें बैठ गईं। मौलाना शौकत अली रोड और शौकत खानम अस्पताल के करीब ही गढ़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। ओकाड़ा, रेनाला कोट, पिंडी भटिया, ननकाना, गिरदोनवाह में भी बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज भी बारिश। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी में मौसम खुशगवार।
चेहरे खिल उठे। क्लिफ्टन, डिफेंस, मलीर, खोकरा पार और मॉडल कॉलोनी में भी रिमझिम। महकमा मौसमियात की मुमकिन सिस्टम के तहत शहर में दरमियाने दर्जे की बारिश की पेशगोई। बाज इलाकों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पोलिंग 27 अगस्त को होगी। कागजात नामजदगी 19 जुलाई तक जमा करवाए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 अगस्त को जारी होगी। एजाजुल हक भी FIA के रडार पर। मुस्लिम लीग जिया के सरबराह के खिलाफ 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। साबिक MPs गुलाम मुर्तजा और गजाला शाहीन समेत 23 अफराद नामजद हैं। IPP अपना ऐसा मैनिफेस्टो अगले हफ्ते आपके सामने लेके आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, पाकिस्तान का जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान का जो वक़ार है, पाकिस्तान का जो असल हकीकी चेहरा है, वो दुनिया को दिखाने जा रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मंशूर अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम। पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आइंदा हफ्ते इलेक्शन कमीशन से रजू करेंगे। नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए रोड मैप बना रहे हैं। साबिक हुकूमत ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ बारूद भरा। हमारी पार्टी पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करेगी। फिरदौस आशिक आवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पिछले साल बदतरीन हालात से ये शहर दो चार हुआ था। उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब साहब थे। ठेके चल जाते हैं और कागजों के अंदर पैसे होते हैं, पैसे मुंतकिल हो जाते हैं, किकबैक्स ले लिए जाते हैं, लेकिन लोग जो है बारिश में डूब जाते हैं। नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों की करप्शन की गई। आज भी बड़े और लिंक नालों की सफाई का काम नहीं किया जा रहा। हाफिज नईमुल रहमान की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी के इख्तियार देने का माइंडसेट ही नहीं। काउंसिल इजलास बुलाकर बजट पेश करने का मुतालबा। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद का जवाबी वार। बोले बल्दियाती इदारे बाइख्तियार हैं। हाफिज नईम हकायक को मस्क करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की 15 सालों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है, हमारी नस्लों को ज़बा कर रही है। तो हमें ये सवाल अब रियासत से करना है कि भाई हमारा कोई फैसला करें। हमें कब तक सिंध हुकूमत के हाथों में गिरवी रखेंगे आप? कराची और हैदराबाद के नौजवानों के लिए नौकरियां नहीं, बिजली, गैस, पानी, सेहत, कोई सहूलत दस्तयाब नहीं। रियासत से सवाल करते हैं, हमारा फैसला करें। मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी 15 बरसों से हमारी नस्ल कुशी कर रही है। शहर की बेहतरी के लिए साथ देने की भरपूर कोशिश कर ली, अब गुजारा मुमकिन नहीं। जांच पड़ताल ना देखभाल, संगीन गफलत फिर कई जाने ले गई। सरगोधा की तहसील भलवाल से कोट मोमिन जाने वाली वैन में सिलेंडर धमाका। 2 खातीन समेत 7 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुशावरत के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो सरबराह होंगे। राना सनाउल्ला, आजम नजीर तारड़, मरियम औरंगजेब और एहसान मजारी भी कमेटी का हिस्सा। कौमी सलामती इदारों के सरबराहान भी शामिल। वजारत खारजा का आइंदा हफ्ते इजलास बुलाने का फैसला। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। कौमी क्रिकेट टीम आज कोलंबो रवाना होगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कप्तान बाबर आजम को फोन। नए ख्वाहिशात का इजहार। आपके पिछले दौर में पाकिस्तान एशिया कप जीता था, इस बार भी जीत कर आएंगे। बाबर आजम पुराजी। और मेरी प्यारी बेटी, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। अल्लाह आप दोनों को अपनी हिफाजत में रखे। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का बेटी की शादी पर प्यार भरा पैगाम। रुखसती की तस्वीरें शेयर कर दी।